अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीकी के लीडर आफाक अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू से बेशतर इत्तेफाक है जो उन्होंने इल्ज़ामात जमात इस्लामी पर लगाए वो गलत नहीं है। जमात इस्लामी महसूरी ने बांग्लादेश को याद नहीं रखती है, सिंध के नस्ल परस्तों से डरती है, ठीक है ना। जो अल बदर और अशम्स के अंदर जो लोगों को इन्वॉल्व किया गया था उसमें जमात इस्लामी का किरदार था, मगर आफाक अहमद साहब एक चीज भूल गए कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि अल बदर और शम्स में किरदार जमात इस्लामी का था, मगर हकीकी ने जब महाजिरों को मारा था तो क्या अल बदर और शम्स को शर्माया नहीं था? अल बदर और शम्स की लड़ाई फौज के साथ अगर बंगालियों के खिलाफ थी पाकिस्तान बचाने के लिए, तो इस पाकिस्तान के नाम पर हकीकी के लड़कों ने आफाक अहमद के इशारे पर मुहाजिर हजारों लड़के मारे थे, नहीं मारे थे? आज वो उसी अल्ताफ की दलाली करते हैं। आज किसकी दलाली करते हैं? अल्ताफ की दलाली करते हैं, ठीक है। मुझे आफाक अहमद साहब ये बताइए कि परवेज महमूद समेत कितने जमात इस्लामी के लीडरों ने उस वक्त उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया था कि जब अल्ताफ उन्हें खा जाना चाहता था, जब वो दर दर मारे फिर रहे थे, तो परवेज महमूद से उनकी दोस्ती क्यों थी? मुझे बताइए ना आप। तो जब जरूरत थी तो जमात इस्लामी से यारी, अब जरूरत नहीं है तो उनको गालियां, और गालियां भी उसी बुनियाद पे जो जुर्म आपने किया। मुझे बताइए ना आप, आफाक अहमद साहब का महाजिर कौम के लिए क्या किरदार है? हजारों लड़के मरवा दिए। अच्छा, ड्रामा ये करते हैं जी मैं नजरियात की वजह से अलहदा हुआ था। कौन से नजरियात? ओ भाई, तुमने हकीकी बनाई थी, क्या बनाई थी? महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी, जबकि दूसरी महाजिर कौमी मूवमेंट असली मौजूद थी, अल्ताफी, ठीक है। आप कहते हैं जी वो महाजिर नाम खत्म कर रहा था। ओ भाई, महाजिर नाम तो 97 तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। और खात्मे का वादा जो था वो जनाब 84 में हुआ था, जब आप उस वक्त अल्ताफ के साथ थे। ये भी मुझे मालूम है, बाद में पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो एपीएमएस से ज्वाइन नहीं करता। ये तो अख्तर रिजवी ने मुझे जब बताया, 94 की बात है, जब मैं बहुत पहले छोड़ चुका था एसएमक्यूएम को, कि जीएम सैयद से अल्ताफ ने वादा किया था कि मुहाजिर नाम आगे चलकर खत्म हो जाएगा, और यह बात आफाक अहमद साहब को पता थी। पता होने के बावजूद कि मुहाजिर नाम खत्म हो जाएगा, वो अल्ताफ के साथ थे। तो नजरियात का कोई ताल्लुक नहीं था। पैसों के झगड़े में, जात के झगड़े में, ईगो के झगड़े में, अना के झगड़े में आपने हजारों लड़के मरवाए, और मरवाने के बाद आप उसी फौज की गोद में बैठे जिस गोद में जमात इस्लामी बैठी थी, और आपने महाजिर मरवाए। और महाजिर नहीं मरवाए, आप पीपल्स पार्टी की आस्तीन में घुसकर महाजिरों को डसते रहे इतने साल। डसा नहीं डसा? आज भी आप बताइए ना, आपके जो कारोबार हैं वो किसके साथ होते हैं? आप लांडी से डिफेंस में कैसे पहुंचे, बताइए ना आप। नदीम रिजी तो बता देगा, पूरी स्टेटमेंट अमेरिका में दे देगा, गुज़िश्ता 22 साल के टैक्स जमा कराए हुए दे देगा। आप दे सकते हैं? दे सकते हैं? अमेरिका में नदीम के पास एक ही घर है और रोजाना सुबह से लेकर शाम तक काम करने जाता है, वीकेंड में भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं आप कहां आते जाते हैं? क्या धंधा है आपका? क्या प्रोफेशन है? देखो, ये बातें ना किया करें। लीडर बनना अपनी जगह बने रहिए, मतलब उंगलियां दूसरों पे ना उठाइए। महाजिर कौम का इत्तेहाद पारा पारा ना कीजिए। महाजिर कौम की जमीन की बात आप भी नहीं करते, नईमुर रहमान भी नहीं करते। मैं तो नईमुर रहमान साहब से शिकायत करता हूं। आपके इल्जामात दुरुस्त है। मुझे शिकायत जमात इस्लामी से यह है कि वो डरती है। मतरूका सिंध पे जो काबिज दरिंदे हैं, नाजी हैं, शैतान हैं, उनके खिलाफ बात करते से घबराती है, और आप भी घबराते हैं। मेरे नजदीक आप दोनों बराबर हैं। वो इस्लाम के नाम पे सियासत करती है, आपने महाजिर नाम का झंडा रखा हुआ है, और महाजिर की पीठ में छुरा घोंपते हैं। महाजिर कल्चर डे मनाते हुए आप कहते हैं मैं तो हर रोज महाजिर कल्चर डे मनाता हूं, जबकि आपने एक दिन कोई बता दे कि आपने महाजिरों का लिबास पहना हो। आप पजामा जेब तन करते हुए शर्माते हैं।
آپ کو پجامے سے گھن ہے، یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے، لوگوں آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے. آپ شیروانی نہیں پہن سکتے، آپ کسی وڈیرے کے طریقے سے شلوار قمیض پہنتے ہیں اور اوپر سے وہ انگریزی کوٹ ڈال لیتے ہیں، جہالت کی علامت. آپ کا کیا تعلق مہاجر کلچر ڈے سے؟ آپ جو ہے کلاشنکوف تھمانے کی بات کرتے ہیں جماعت اسلامی پر، آپ نے مہاجر جوانوں کو یہ کلاشنکوف خود تھمائی ہے. جماعت اسلامی نے اگر 10 کلاشنکوف دی ہوں گی، آپ نے ہزاروں دی ہیں. آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے، مہاجروں کو خیل میں الٹا لٹکا کر مارنے والے آپ تھے. الطاف کی محبت میں اندرون سندھ شبیر قائمی کو ظلم کرنے والے آپ تھے. کتنے لڑکے اندرون سندھ میں جو آپ کے ہاتھوں مرے ہیں، آپ کے ہاتھوں پٹے ہیں. لانڈی، کرنگی، مری، شاہ فیصل، پورے کراچی کے جو مہاجر لڑکے آپ کے ظلم سہے ہوئے ہیں. خبردار، یہ مہاجروں میں نفاق ڈالنے کی کوشش آپ نہ کیجئے. آپ کے پیچھے کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ مہاجروں میں آپ نفاق کریٹ کریں اور اپنا قد اوپر بڑا کریں. آپ کا قد جو ہے وہ مہاجر لہو میں ڈوبا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، مہاجر لہو میں ڈوبا ہوا ہے آفاق احمد صاحب آپ کا قد.